Question 5.11. A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F given by F is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z-axis? ये क्वेश्चन में एक फोर्स की वैल्यू दी हुई है, इतना न्यूटन है फोर्स, और डिस्टेंस ट्रैवल किया है जेड एक्सिस में कितना 4 मीटर। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आई जे के जो है वो एक्सिस है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आई कैप जे कैप के कैप, या फिर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। तो ये डायरेक्शन है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें है एक ही चीज। आई जे के कह लो, एक्स वाई जेड कह लो, है एक ही चीज, एक्सिस है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इसमें आपको। वर्क डन होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जेड एक्सिस में 4 मीटर, तो इसको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं इसको, या तो 4k लिख सकते हो या 4z लिख सकते हो। ये आई जे के में दिया हुआ है तो हम इसको भी k ही लिखते हैं, आप चाहो तो z भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ एंगल की कोई बात नहीं हुई है तो हम cos थीटा को 0 ही मान के चलेंगे। ये मान के चलेंगे कि फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, कोई बात तो ऐसी कुछ की नहीं है। हाँ, फोर्स भी जेड एक्सिस में लगा है और डायरेक्शन भी, मोशन भी जेड में हो रहा है, तो एंगल 0 है दोनों बीच, ठीक है। एंगल दोनों का 0 है तो cos 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू एफ दिया हुआ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये फोर्स हो गया, एस हो गया 4, मैंने बोला ना एस आप कुछ भी ले सकते हो, 4 जेड एक्स में, तो या तो k लिख लो या z लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ क्वेश्चन में k दिया हुआ है तो हम k लेके चल रहे हैं, ठीक है। i डॉट k 0, डॉट प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, j डॉट k 0, k डॉट k 1 होता है, 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो 12 वर्क डन है जूल, तो वर्क डन हो गया 12 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। डॉट प्रोडक्ट नहीं मालूम तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5.12।